हेलो फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर के इस कोर्स में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लोक नृत्य। आज देखिए इस लेक्चर में हम लोक नृत्य मतलब फोक डांस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आर्ट स्टेट के सभी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को देखिए ट्रिक से याद करेंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए एक एक करके स्टेट के देखिए लोक नृत्य को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात के अंदर हमको 3 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो है वो दिमाग में रखना है। गरबा, डांडिया और घेरिया, ये 3 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं गुजरात के। देखिए जिसमें से गरबा और डांडिया तो सभी को पता ही है, इसको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक ही है घेरिया, जो हम देखिए भूल सकते हैं कि ये गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात जो नाम है इसके अंदर देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है रात। और आप सभी को पता ही है, आप भी ऐसा ही करते हैं कि जब भी रात होती है तब हम सिर्फ एक ही जगह पर जाते हैं। कौन सी जगह है वो? घर, हमारा घर जाते हैं ना। तो रात होने पर हम घर को चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी। अब आपके दिमाग में ये सेट हो चुका है। जब भी आप देखिए गुजरात देखेंगे वर्ड, तो आपके दिमाग में आएगा कि रात होती है तो घर की तरफ जाते हैं, तो घर वर्ड हमको पकड़ लेना है। जिस भी लोक नृत्य के नाम में घर वर्ड हमको देखने को मिलेगा, मतलब हम समझ जाएंगे कि ये गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखिए घेरिया में आपको यहाँ पर घर वर्ड जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इजीली समझ में आ जाएगा कि घेरिया जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, ये घेरिया नृत्य जो है ये गुजरात का एक प्रमुख आदिवासी लोक नृत्य है, जो कि दिवाली के दौरान माता जी के पूजा के समय किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गुजरात के देखिए 3 लोक नृत्य हो गए हमारे क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए अगला स्टेट आता है मणिपुर। मणिपुर के देखिए 2 लोक नृत्य हैं। मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक से याद कराऊंगा। एक स्टोरी बता रहा हूँ, बस आप पहले वो सुन लो। देखिए एक शो चल रहा था जहाँ पर नर्तक जो थी वो अपना परफॉर्मेंस देने वाली थी। बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो नर्तक जो थी वो सो रही थी, वो उठ ही नहीं रही थी, जाग ही नहीं रही थी। तो प्रॉब्लम आ रही थी, भाई बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है और जो नर्तक है वो सोई हुई है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि एक तरीका है जिससे इसे जगाया जा सकता है। तो लोगों ने पूछा क्या तरीका है भैया? तो उसने बताया कि एक खास तरीके की मणि है, उस मणि को लाओ और इस नर्तक के पास जैसे ही ले जाओगे आप तो ये जाग जाएगी। मणि लाओ और नर्तक को जगाओ, ये उसने बोला। मणि लाओ और जगाओ, मणि लाओ और जगाओ, सबसे आसान तरीका। तो ठीक है भैया, मणि लेके आए, जैसे उसके पास लेके गए वो जाग गई। फिर उसने अपनी परफॉर्मेंस दी और सबने देखिए बेहतरीन डांस एंजॉय किया। ठीक है, बस ये हमारी स्टोरी थी। तो स्टोरी में क्या निकल कर आया कि एक नर्तक करने वाली थी जो कि सो रही थी, उसे जगाना था। तो मणि को लेकर आए और उसे जगाया। तो मणि लाओ और जगाओ, मणि से हमारा बन जाएगा मणिपुर। लाए थे तो लाए से बनेगा हमारा लाई हरोबा, जो कि मणिपुर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। और जगाओ से हमारा बनेगा फ्रेंड्स जागोई। जागोई नृत्य जो है ये भी मणिपुर का लोक नृत्य है। तो क्लियर हो गया आपको? एक छोटी सी लाइन, मणि लाओ और जगाओ, ये दिमाग में आपके सेट हो गई है। जब भी आप देखिए ये नाम देखोगे, जागोई या फिर लाई हरोबा, तो लाई, मणि, लाई और जगाई। क्लियर? तो जब भी आप देखिए ये वर्ड देखोगे आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 नृत्य, लाई हरोबा और जागोई। देखिए मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा कि जागोई नृत्य जो है ये किस राज्य का देखिए लोक नृत्य है, तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी जागोई, जगाया था हमने। किसको जगाया था भैया? एक नृत्य करने वाली थी, वो सो रही थी, उसको जगाया था। कैसे जगाया था? मणि लाकर। तो एक मणि लेकर आए, जैसे उसके पास लेके गए वो जाग गई। तो ये स्टोरी चलेगी। तो मणि से मणिपुर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भी 2 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। दोनों देखिए लोक नृत्य का नाम आपको मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ जो है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर कभी समय मिले तो छत्तीसगढ़ जरूर घूमिएगा। बहुत सारे सैलानी जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। बहुत सारे सैलानी जो है वो छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। ये हमारा देखिए पहला स्टेटमेंट है, सैलानी छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? सैलानी कहाँ जाते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग देखिए मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं,
अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो जब भी देखिए आपकी शादी होगी तो आपके 36 गुण जो है वो आपके पार्टनर के साथ मिलेंगे। तो कर्म अच्छा करोगे तभी आपके 36 गुण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो कर्म अच्छा करोगे तो ही 36 गुण मिलेंगे। क्लियर? तो ये दो चीज़ें देखिए मैंने आपको बताई है, दो स्टेटमेंट। इसी से देखिए हमारे सारे लोक नृत्य जो है वो याद हो जाएंगे। मैंने आपको पहला क्या बताया था स्टेटमेंट, सैलानी कहाँ जाते हैं? छत्तीसगढ़ जाते हैं। तो सैला नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्लियर हो गया आपको? दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, 36 गुण आपके तब मिलेंगे जब कर्म अच्छा करोगे। तो कर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो कर्मा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। क्लियर हो गया आपको फ्रेंड्स? ये दोनों जो लोक नृत्य हैं ये कृषि से संबंधित है। नई फसल आने की खुशी में देखिए इन नृत्य को किया जाता है। सेला नृत्य और कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के देखिए लोक नृत्य हम याद करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? पोनुंग नृत्य, टप्पू नृत्य और मुखुटा युद्ध नृत्य। ये 3 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश के। पोनुंग नृत्य जो है ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजातियों द्वारा देखिए किया जाता है। पोनुंग लोक नृत्य फसल की कटाई से ठीक पहले भगवान से प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। टप्पू नृत्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा देखिए किया जाने वाला एक नृत्य है। केवल ये पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। ये नृत्य जो है गांवों से देखिए बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। और तीसरा है देखिए मुकुटा युद्ध नृत्य। ये भी देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अब इसको याद करते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर 2 शब्द बता रहा हूं। इन 2 शब्द को आपको 25 से 30 बार बोल लेना है। क्या बोलना है आपको? टप्पू चला, टप्पू चला, टप्पू चला, टप्पू चला। ये आपको कंटिन्यूसली बोलना है। ठीक है, हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए टप्पू चला था, टप्पू चला, टप्पू चला। ऐसे दूसरा वर्ड है हमारा पोनू। पोनू चला, पोनू चला, पोनू चला, पोनू चला। कंटिन्यूसली आपको ये बोलते रहना है। टप्पू चला, पोनू चला, टप्पू चला, पोनू चला, मुकुटा पहनकर। टप्पू चला, पोनू चला, मुकुटा पहनकर। ठीक है, बस आपको इसको बार बार बोलना है। आपके जीवन पे ये सेट कर जाएगा। कभी भी आप देखिए नाम देखेंगे ना टप्पू, तो आपके दिमाग में आएगा कि टप्पू चला था मुकुटा पहनकर। टप्पू चला मुकुटा पहनकर, पोनू चला मुकुटा पहनकर। ऐसा समझ लीजिए कि 2 बच्चे हैं ये, टप्पू और पोनू, वो दोनों चले मुकुटा पहनकर। टप्पू चला, पोनू चला, टप्पू चला, पोनू चला। बार बार इसको बस बोल लीजिए। ये आपके देखिए वर्ड जीवन पे सेट हो जाएगा। जब भी आप एग्जाम में ये वर्ड देखोगे सीधे आपको देखिए आंसर मिल जाएगा। टप्पू चला, तो टप्पू हो गया हमारा लोक नृत्य। और चला से एक ही स्टेट में आता है देखिए चल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चला से हमारा बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया आपको? वैसे ही पोनू चला, तो पोनू से हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स पोनुंग नृत्य, और चला से हमारा बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और लास्ट में मुकुटा पहनकर चले थे ये, तो मुकुटा युद्ध नृत्य जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो तीनों लोक नृत्य हमको इजीली याद हो गए। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ जो कि है मिजोरम। देखिए मिजोरम का एक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है ये, और बार बार एग्जाम में पूछते हैं। क्या नाम है इस लोक नृत्य का? चेराव लोक नृत्य। चेराव लोक नृत्य जो है ये मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। इसे फ्रेंड्स देखिए बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। ये नृत्य जो है लगभग मिजोरम में सभी समारोह में किया जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है वो बांस के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है वो? चेराव लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। बहुत डिफिकल्ट नाम है। चेराव लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में आए अगर हम कंफ्यूज हो गए तो मेघालय था, मणिपुर था, मिजोरम था, क्या था वो? तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से आंसर अपना सही पकड़ सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। एक ही लड़का है, ये क्या करता है? ये रम का सेवन करता है। ठीक है, रम पीता है, पेय पदार्थ है, उसका सेवन करता है। तो ये बोलता है कि मेरे को सबसे अच्छी रम जो लगती है वो कौन सी लगती है? चेरी की रम लगती है। चेरी जो होती है ना उसकी रम इसको बहुत पसंद है। तो इस लड़के को कौन सी रम पसंद है? चेरी की रम पसंद है। ठीक है,
वो सबसे बेस्ट होती है। रम के मामले में अगर कोई चीज़ सबसे बेस्ट होती है तो वो होती है चेरी की रम। क्लियर? बस यही हमारी स्टोरी थी। आपके दिमाग में भी सेट हो गया है कि रम की बात हो रही है तो सबसे बेस्ट रम कौन सी होती है, तो चेरी की रम होती है। और इस लड़के को भी देखिए बहुत ही पसंद है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चेरी से हमारा बन जाएगा चेराव। चेराव नृत्य जो है, देखिए इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, चेरी छुपा हुआ है ना। और रम से हमारा बनेगा, देखिए एक ही स्टेट के नाम में आता है, मिजोरम में। तो इजीली देखिए स्टेट हमको समझ में आ जाएगा, मिजोरम। तो इस तरीके से देखिए आप अपना सही आंसर जो है वो टिक कर पाओगे। कभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो इस तरीके से देखिए आप आंसर जो है कंफर्म कर सकते हैं कि एक रम जो है वो बहुत ज़्यादा देखिए फेमस है, कौन सी? चेरी की रम। क्लियर? तो ये मिजोरम के देखिए लोक नृत्य हमने डिस्कस करे, एक ही है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य का भी देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट लोक नृत्य में बता रहा हूँ, बस उसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, छोलिया लोक नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। ये एक तलवार नृत्य है जो मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? शादी, बारातों, इन सब देखिए शुभ अवसरों पर इस लोक नृत्य को किया जाता है। कौन सा? छोलिया लोक नृत्य। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे दिमाग में रखो, छोले भटूरे की सबसे पुरानी दुकान जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो जब भी आप देखिए उत्तराखंड जाओ तो छोले भटूरे जरूर खा के आना उस दुकान से। देहरादून के अंदर है। देहरादून कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। तो ऐसे दिमाग में रखो, छोले भटूरे की सबसे पुरानी दुकान जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो जब भी उत्तराखंड जाओ घूमने, छोले भटूरे जरूर खा के आना है। और छोले भटूरे खाने के बाद में छोलिया डांस तो अवश्य करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमको याद हो गया। जब भी आप एग्जाम में छोलिया नाम देखोगे तो आपके दिमाग में स्टोरी कनेक्ट होगी। छोलिया में देखिए वर्ड छुपा हुआ है, छोले छुपा हुआ है ना। तो छोले भटूरे कहाँ पर है सबसे पुराने? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से संबंधित है ये नृत्य। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हो कि छोलिया नृत्य जो है ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर हो गया आपको? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के देखिए दो लोक नृत्य है, एक है मटकी नृत्य और दूसरा है फ्रेंड्स जवारा नृत्य। मटकी नृत्य देखिए इतना फेमस है कि सभी को पता ही होगा कि ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में देखिए किया जाता है। ये नृत्य शादी या फिर किसी विशेष अवसरों पर देखिए किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। मटकी नृत्य जो है ये एक प्रकार का एकल नृत्य है। ठीक है, सर पर देखिए मटकी को रखा जाता है और नृत्य को किया जाता है। दूसरा आता है देखिए जवारा नृत्य। जवारा नृत्य जो है ये विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिए प्रचलित एक फसल नृत्य है। पुरुष और महिलाएं जो है अपने देखिए ज्वार की फसल की कटाई के बाद खुशी का जश्न मनाने के लिए जवारा नृत्य करते हैं। तो ज्वार फसल की जब कटाई की जाती है उसके बाद देखिए खुशी के तौर पर इस नृत्य को किया जाता है। इसमें महिलाएं जो है वो टोकरी के अंदर देखिए ज्वार को लेती है और टोकरी को सर पर रखकर नृत्य करती है। तो क्लियर हुआ आपको? मटकी नृत्य और ज्वारा नृत्य। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इन दोनों ही डांस में महिलाएं क्या करती है? सर के ऊपर किसी न किसी चीज को रखती है। मटकी नृत्य में मटकी को रखती है और ज्वारा नृत्य में ज्वार से भरी टोकरी रखती है। ठीक है, और उसके बाद नृत्य करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर के ऊपर जो ये टोकरी रखते हैं या फिर मटकी रखते हैं तो ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? ये इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि जो भी सामान ये सर के ऊपर रखते हैं उसे सर के बिल्कुल मध्य में रखते हैं। अगर सर के साइड में रखेंगे तो गिर जाएगी, तो सर के बिल्कुल मध्य में रखना पड़ता है, तभी वो बैलेंस कर पाते हैं। तो मध्य में रखना पड़ता है, तो मध्य से बनेगा हमारा मध्य प्रदेश। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से देखिए आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि मटकी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और ज्वारा नृत्य जो है ये भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अब एग्जाम में जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा आपसे कि मटकी नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि मटकी नृत्य में सर के ऊपर मटकी रखी जाती है और उसको बैलेंस किया जाता है। कैसे? मटकी को बिल्कुल मध्य में रखकर। तो मध्य से आपको क्लियर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। इसके बाद देखिए अगला स्टेट आता है केरल। केरल में भी देखिए आपको एक ही लोक नृत्य दिमाग में रखना है जो कि है कोलकाली नृत्य। कोलकाली नृत्य जो है दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में स्थित उत्तरी मालाबार क्षेत्र के निवासियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। सामान्य तौर पर देखिए धान की फसल के बाद में कोलकाली नृत्य का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केरल का देखिए इंपॉर्टेंट कोलकाली नृत्य। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। देखिए एक स्टोरी है, आप सभी को पता ही है
कि वास्को डी गामा जो है वो भारत में सबसे पहले आया था, ठीक है, व्यापार करने की दृष्टि से। तो वो कहाँ पर उतरा था, ये भी सभी को पता ही है कि वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो वास्को डी गामा वहाँ से निकला, वो ढूंढ रहा था कि यार मुझे कहीं पर कोल मिल जाए। तो वो ढूंढता ढूंढता भारत के देखिए कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। उसने देखा यहाँ पर कोल है क्या, नहीं है। उसने देखा यहाँ पर मसाले वो ज़्यादा है, तो मसाले लेके चला गया। वो कोल उसको नहीं मिले, ठीक है। बस ये छोटी सी एक स्टोरी थी। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया। किस लिए आया था, कोल की खोज में आया था, पर कोल उसको वहाँ पर नहीं मिले और वो चला गया। तो कोल के लिए आया था कालीकट बंदरगाह पर। कोल काली, और कालीकट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, केरल में। तो कोल काली लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया, केरल का लोक नृत्य हो गया। कितनी आसानी से याद कर लिया, ठीक है। अब आप भूलोगे ही नहीं कभी। कभी भी देखिए कोल काली लोक नृत्य अगर एग्जाम में पूछेंगे तो कोल काली, कोल की दृष्टि से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वास्को डी गामा, और कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में। इतनी आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा लोक नृत्य का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आर्ट और स्टेट के हमने देखिए सभी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को याद कर लिया है। टेस्ट सेक्शन में देखिए इस पार्ट का टेस्ट दे रखा है, अच्छे से टेस्ट लगाइए, सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे बन जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक के आखिरी मतलब पार्ट 3 में।